गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में जो मैं अपना नॉमिनेशन किया था और 23 तारीख को मतदान है, जिसमें गढ़वा की तमाम जितने भी हमारे जनता और मतदातागण हैं देवता तुल्य, सभी लोगों के सामने मैं अपना कुछ एक घोषणा पत्र जारी किया हूं, जो हर प्रत्याशी और हर अपने अपने तरीके से वो लोग घोषणा पत्र और पेश करते हैं। लेकिन हमारा जो ये घोषणा पत्र आज का दिन कुछ खास है क्या कि आज ही घोषणा पत्र? हाँ, घोषणा पत्र ये आज के दिन खास ये है कि पिछले वर्ष 19 फरवरी 2025 को इसी गढ़वा की धरती पे मैं 351 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया था। तो आज 19 फरवरी 2026 है, तो आज के दिन ही उस सभी गरीब बेटियों का आज सालगिरह है शादी का। और साथ साथ आज एक संकल्प दिवस है। उस दिन भी मैंने संकल्प लिया था कि 351 बेटी का विवाह हम इस गढ़वा के दानो नदी छठ घाट में अगर करते हैं तो सामूहिक विवाह के बाद छठ पर्व में, जब भी उसके बाद कोई भी छठ पर्व आएगा तो उस सभी छठ पर्व में अपनी छठ व्रतियों के लिए अपने साड़ी के द्वारा जो है ऐसे कि हम लोग आशीर्वाद लेने का काम करेंगे कि ताकि इसी तरह का आशीर्वाद बना रहे और इस तरह का आयोजन और संकल्प और घोषणा हमारे द्वारा जो भी किया जाए वो कम से कम समय से पूरा किया जा सके। और उनके आशीर्वाद से पूरा भी हुआ। तो आज वही संकल्प मैं सामूहिक विवाह कन्याओं के जो हम लोगों ने सालगिरह मनाया उसके उपलक्ष्य में आज मैं एक संकल्प पत्र एवं घोषणा पत्र दोनों जारी कर रहा हूँ अपनी गढ़वा की तमाम मतदाताओं के चरणों में। और साथ ही साथ इसमें मेरा दो चीज़ है कि अभी तक मैंने अपने जीवन में 14 साल में जो भी हमने अभी तक काम किया है वो है, और साथ ही साथ जो हमने अभी संकल्प लिया है कि गढ़वा के नगर विकास के लिए, गढ़वा शहरी विकास के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और गढ़वा की सभी जनता, जनप्रतिनिधि और मतदातागण को हर सुविधा से पूर्ति करने के लिए हमने आज संकल्प ले रहा हूं सभी अपने मतदातागण के सामने, जनता जनार्दन और सभी मीडिया प्रेस बंधु भाई के सामने, कि ताकि मेरे द्वारा जो भी घोषणा आज तक किया गया है और जब भी संकल्प मैं लिया हूं, आप सबों की कृपा से, आशीर्वाद से वो पूरा किया हूं सर समय। अब मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आज जो ये घोषणा पत्र में हमारा जो भी घोषणा लिखा हुआ है और उस घोषणा को मैंने जो संकल्प किया है उस संकल्प को मैं समय से गढ़वा की जनता को पूरा कर सकूं अगर उनका आशीर्वाद रहा तो। घोषणाएं में कुछ बता दीजिए। जैसे मुख्य में क्या है कि सबसे पहले क्या है कि सरस्वती नदी और ये जो हमारा दानो नदी जो छठ घाट है उसके बगल में इतना कचड़े का अंबार जो पड़ा हुआ है। पिछला बार मैंने मशीन मंगाने का मशीन मंगा के बैलिंग करेंगे बोल रहे हैं तो हो जा रहा है। तो हम लोग बोले थे आज चालू करेंगे, मतलब लोगों के बीच में तो जल्दी से कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। फिर भी हम जब दीवार में जो पोस्टर मारे हैं उसके द्वारा कॉपी कर लिया गया, एकदम सेम टू सेम लोग भी मार्केट में दे दिए हैं। खैर उससे कोई बात नहीं, घोषणा करने में और काम करने में सबका अपना अपना तजुर्बा है। जिसमें मैंने पहले लिखा है कि दानो नदी और ये जो हमारा डंप यार्ड है जो गढ़वा नदी के छठ घाट है और उसके बगल में मेरा आवास भी है। तो आने जाने में इतना गंदगी, इतना बदबू और शहर के किनारे किनारे लोग रहते हैं तो बीमारी का भी शिकार हो रहे हैं लोग। तो उससे दूरी करने के लिए यहाँ से डंप यार्ड को हटा करके रिसाइक्लिंग मशीन जहाँ भी इसका लगा है उसको जल्द से जल्द हम लोग सरकार के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से उसको यहाँ से दूर करके और इसको सौंदर्यीकरण करेंगे, पहला है। दूसरा में यह है कि जो यहाँ की शहर के जो प्रमुख जगह है रामबांध तालाब, उसको तो मैंने पूरा प्रयास कर दिया था शुरुआत करने के लिए, जिसमें बोटिंग और सेल्फी पॉइंट, झरना, कलरफुल का हर तरह का चीज़ मैंने मंगा भी लिया हूँ। क्योंकि हम तो सोचे थे अगर चुनाव नहीं होता है तो हार जीत तो बात की बात है, अगर मेरे सौंदर्यीकरण के बाद चुनाव होता तो जनता को मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि मैंने क्या किया है। लेकिन फिर भी आज रामबांध तालाब का जो मैं दृश्य दिया हूँ वो सभी हमारे मतदातागण, गढ़वा के जनता जनार्दन, अभिभावक हमारे जो भी हैं सब लोग देखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरा कार्य और मेरा विश्वास, मेरी मेहनत गढ़वा की जनता को दिखा है।
टाइम टू टाइम मैं घर पे जा कर के जो गली नली और मंदिर मस्जिद जो भी हमारा धर्म स्थल है सभी का, उसका सौंदर्यीकरण और उसका स्वच्छता यानी साफ़ सुंदर एकदम समय से चलेगा। जो भी बाथरूम शौचालय हर जगह देख रहे हैं, मान लीजिए शहर में एक हमारा इसी के पास में शौचालय बनाया गया है, सुलभ शौचालय जो बिना काम का है, उसको कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे निगरानी में अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो हम लोग उसको 24 घंटे चालू रखेंगे, चाहे वो कहीं का भी हो। क्योंकि अगर उसमें हम लोग स्वीपर अगर सफाई कर्मी अगर 24 घंटा सेवा दें तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जनता को सेवा 24 घंटे दे सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। तो सबसे पहले वो काम करेंगे। शहर में स्टैंड कहीं नहीं है, आप देख लीजिए, वो चाहे वो साइकिल स्टैंड हो, मोटरसाइकिल स्टैंड हो, मार्केट करने लोग निकलते हैं जहीं तहीं, बाइक, हाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए शहर में नगर पालिका के अंदर इतना काफ़ी ऐसा ज़मीन है जो व्यर्थ पड़ा हुआ है, घास पड़ा हुआ है, बोल्डर पड़ा हुआ है, बहुत सारा गाड़ियाँ पड़ा हुआ है। उस सब चीज़ को जनता के हवाले करेंगे कि ताकि उन लोग जनता उसको यूज करके और अपनी सुविधा को ले सके। उसके बाद जगमग योजना जो हम प्लान शुरू किए थे, ये देखे भी होंगे आप लोग। तो गढ़वा शहर का जितना भी हर गली होगा, चाहे वो गली हो चाहे कोई रोड हो, हर एक गली में पूरे सौंदर्यीकरण करने का काम जगमग गढ़वा जो मेरा अधूरा रह गया है उसको पूरा करूँगी। यानी एक पॉल पे भी लाइट नहीं बचेगा, हर पॉल पे लाइट मारेंगे, हर गली को इंजोर करेंगे। और जैसे देख रहे होंगे रामबान तालाब कि नाइट में तिरंगा लाइट जल रहा है, तो मैं तिरंगा लाइट भी मंगा लिया हूँ। अब कुछ ही लगा, ज़्यादा लग नहीं पाया, जैसे मैं मझिया मोड़ पे लगाया, रामबान तालाब पे लगाया और हर प्रतिमा पे लगाया है। तो तिरंगा लाइट मेरा बच गया जो मैं पूरे शहर के लिए मंगाया था, उसको भी पूरा करूँगा। हर गली में यानी पतला पतला गली में नली बहुत जगह टूटा हुआ है। नंबरिंग के साथ बताइए क्या नंबर पे आ रहे हैं? 4 नंबर में है जो जगमग गढ़वा योजना के तहत बिजली पोल में स्ट्रीट लाइट, खराब लाइटों की त्वरित मरम्मत, सुरक्षित एवं रोशन शहर का निर्माण। यानी जहाँ जहाँ लाइट खराब है वो मरम्मत होने लायक होगा तो मरम्मत होगा, नहीं तो चेंज होगा। क्योंकि सरकार के बजट का पैसा को बर्बाद नहीं करना है। अगर मान लीजिए कम पैसे में हमको बना करके पब्लिक का सेवा मिल जाता है तो फालतू बजट बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हमको चाहिए उजाला, चाहे वो कम पैसे में भी हो सकता है, वो काम करेंगे। नली और गली में आज चिनिया रोड में भी, अरे सहिजना में गया था, एक वार्ड था, वहाँ के जनता इतना दिल से बेचारे बोले हैं, शायद न्यूज़ के आप ही लोग के चैनल के माध्यम से उसको दिखाया गया भी होगा, उसको भी देखें कि नली नहीं है। अब बताइए, अगर वो हमको लॉन्चिंग से पहले ये आपका आचार संहिता से पहले अगर उस नली गली की स्थिति में देखा होता तो अब तक वो नली गली का भी हम समस्या दूर कर दिए होते। जैसे आप देखिए माली मोहल्ला, टंडवा जस्ट माली मोहल्ला में 4 साल से वो नली टूटा हुआ था। 24 घंटा के अंदर जब मुझे वहाँ के परिवार लोग मुझे कॉल किए कि विकास भाई हमारे नली टूटा हुआ है, जिसमें एक छठ परवेतिन भी उसमें गिर गई थी, और उसी दिन हमने रात में कर रहा था, लेकिन छठ के चलते नहीं लगा पाया। लेकिन छठ के दिन जो परवेतिन गिर गई। अब उसके बाद छठ के जब हम बाद में जब प्रयास किए उसको, फिर लड़के मुझे बताया कि भैया नहीं बना है, तो उस लड़की उस नली को मैं 24 घंटे के अंदर बना के दिया। वो देखने की चीज़ है। तो उसी तरह से कोई भी नली, कोई भी गली जितना टूटा फूटा है उसको पहले सफाइया करके पूरा गंदगी नगार जो टूटा होगा उसको मरम्मत करके चालू कर देंगे। नया नली का निर्माण उसको नहीं करेंगे, ना नया बजट बनाएंगे। नया नली का निर्माण वहीं होगा, नया बजट योजना वहीं बनेगा जहाँ पहले से नली नहीं है। अगर नया नली निकालना होगा तो भी सरकार का पैसा खर्च करेंगे, अन्यथा बनाने के नाम पर दोबारा टेंडर नहीं होगा। नेक्स्ट, नली गली पक्कीकरण, शमशान घाट एवं कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार, साफ सफाई, रोड लाइट, पानी की व्यवस्था, सम्मानजनक अंतिम संस्कार की सुविधा, जो आप देखे हो कि मैं कर दिया हूँ। शमशान घाट का भी किया हूँ। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसका भी किया हूँ, और मंदिर जो है कहीं कहीं अभी आचार संहिता के चलते पेंडिंग हो गया है। तो सारा भी मंदिर जितना है, मस्जिद जितना है, जो भी धर्म का स्थल होगा उस सभी को चमकाना, सुंदरीकरण करना सबसे पहला प्राथमिकता हमारा रहेगा। फिर दूसरा चीज़ मैं एक बात बोला हूँ कि हर वार्ड में हमारा एक कार्यालय होगा, जो कि पूरे वार्ड की महिलाएं, जो गरीब महिलाएं हैं, जिला कार्यालय नहीं पहुँच सकती हैं, और उन लोग अपनी योजना से मतलब पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 प्रतिनिधि में हर विभाग बांटा हुआ है कि नली विभाग कौन देखेगा, कौन देखेगा, स्कूल भी देखना है मुझे। स्कूल दे रहे हैं प्ले स्कूल, तो हर वार्ड में जो प्ले स्कूल में टीचर बहाल होंगे उसी वार्ड के होंगे, और जो टीचर बहाल होंगे
उनको देख रेख करने के लिए जो मेरा प्रतिनिधि बहाल होगा, वो प्रतिनिधि टीचर का मेरे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मुझे कभी ड्रेस बंटवाना हो, बैग बंटवाना हो, किट बंटवाना हो, तो उसके लिए वही प्रतिनिधि काम करेगा जिसके अंदर शिक्षा विभाग है। तो उसी तरह से 4 प्रतिनिधि देख रहे हैं जो मेडिकल से लेके, यानी यहाँ से लेकर हॉस्पिटल, अगर बर बीमार हुआ तो वहाँ पहले मेडिकल में अपने वार्ड में कंपाउंडर मतलब एएनएम जीएनएम के द्वारा जो भी रहेंगे, एक अच्छे अनुभवी मैं डॉक्टर की व्यवस्था करूंगा वहाँ, और वहाँ क्लिनिक मेडिकल चलेगा। क्लिनिक मेडिकल में अगर छोटा बेटा कभी बीमारी दर्द हुआ, पेट दर्द या बीमारी किसी तरह का हो, छोटा मोटा हुआ, तो वहीं से करके घर भेज देंगे। अगर ज़्यादा हुआ तो जो मैं एम्बुलेंस भी दे रहा हूँ लोगों को, हॉस्पिटल में भी दिया है, तो उसके बाद हमने उसी एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ गढ़वा हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी बात कि अभी तक गढ़वा हॉस्पिटल का हालत सबको देख रहे हैं, सभी जनता देख रहे हैं कि कोई भी गढ़वा हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो तुरंत रेफर होता है, कोई सुविधा है नहीं, ओटी की व्यवस्था नहीं है। मैंने वहाँ के जो भी पदाधिकारी है उनसे बात किया था, तो मैं बोला था कि सर हमको एक सूची बना के दे दीजिए, और सबसे पहले उस हॉस्पिटल में हम वो सारा चीज़, चाहे वो मशीनरी सामान हो, चाहे ओटी की व्यवस्था हो, चाहे जो भी हॉस्पिटल में व्यवस्था की कमी है, पहले उसको बता के हमको लिस्ट दे दीजिए, हम उसको पूरा कर देते हैं हॉस्पिटल में, ताकि वो बीमारी से कोई भी आदमी ग्रसित दूर न जा सके, हैं बाहर रेफर ना हो सके। तब तक आचार संहिता लग गया। उसके बाद महिलाओं के लिए सस्ती, छात्राओं के लिए निःशुल्क एवं सुरक्षित वाहन सेवा, जैसे अभी जो मेरा टोटो देखे हैं, विकास कंपनी का जो टोटो हम अपने दूल्हे लोग को बांटे थे, वो टोटो के द्वारा हम एक हर वार्ड में एक एक टोटो, 2-2 टोटो मतलब दे रहे, कम से कम 100 टोटो हमारा शहर में चलेगा। उस टोटो में चाहे उसमें हमारा ही टोटो क्यों ना हो, हमारे यहाँ के जो टोटो चला रहे हैं, जो टोटो चालक हैं, जो आज चला रहे हैं टोटो चालक, अगर उनको एक कार्ड बना के हम देंगे, तो कार्ड नगर पालिका के द्वारा एक कार्ड बनाएंगे, और कार्ड बनाने के बाद उसमें जो भी हमारी लड़की पढ़ने जाती है, कोचिंग ट्यूशन कहीं भी जाती है, तो वो अपने मोबाइल में ऐप के द्वारा, वो जैसे ओला कैसे बुक करते हैं, अगर ओला की तरह अगर वो ऐप लॉन्च करती है, मोबाइल नंबर डालती है स्टूडेंट, तो वो वहाँ से लेके अब कहाँ जाना है, तो गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज, जैसे गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज जाएंगे तो आपका रूट में दिख रहा है कि ये गोपीनाथ कॉलेज इनको जाना है, यानी वहाँ तक गोपीनाथ कॉलेज में जाएंगे। और गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है मेरा, हर गाड़ी में, मेरा टोटो में भी लगा हुआ है कि आपकी लड़की कहाँ जा रही है, घर से कब निकली है, और जिस रास्ते से वो जाएगी कॉलेज तक, सारा आपके मोबाइल में दिखेगा। उसके कोई भी पेरेंट्स अपना देख सकते हैं, जो स्कूल बच्चे का होता है उसी टाइम जैसे हमारा स्कूल घर के बच्चे का रहेगा जो कहीं कोचिंग करेगी, क्योंकि दूर दूर कोचिंग है, गोपीनाथ महिला कॉलेज है, तुरंत पांडे कॉलेज है, चिनिया मोड़ हो गया, जाती है ट्यूशन करने। तो वैसी लड़कियों के लिए जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा हम लोग तुरंत चालू करेंगे। जो अब शायद इसके बाद भी देखिएगा, इसका भी कहीं कॉपी ना हो, क्योंकि पहली बार है। क्या अर्थ है आपका? जी, क्या पैसा नहीं लगेगा? नहीं, कोई पैसा नहीं। मैं निःशुल्क क्या बोला कि वो सिर्फ अपना मोबाइल से वो सिर्फ गाड़ी मंगाएंगे और जहाँ जाना होगा ड्रॉप करके छोड़ देंगे, उनको पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा, वो नगर पालिका का रहेगा। उनके गाड़ी के यानी जो टोटो हैं, या तो उनका टोटो को हायर करेंगे मंथली पे, और या तो हम ड्राइवर रखेंगे मंथली पे, टोटो रहेगा नगर पालिका का। जी, मेरे द्वारा जो दिया गया टोटो लोग का सारा पैसा नगर पालिका देगी। जी, वो नगर पालिका मतलब उनका ड्राइवर अगर हम रखेंगे तो उसका सैलरी हो गया या जो भी खर्च होगा नगर पालिका देगी, यानी कि मेरे द्वारा दिया जाएगा। और जो लड़की लोग जाएंगी उन लोग से कोई 1 रुपया किसी का ना मोबाइल से लेना है और ना उसका पैसा किसी तरह का कटना है। उसके बाद टोटल निःशुल्क रहेगा वो, और दिन भर में हम डेली देख लेंगे कि आज हमारा टोटो का ड्राइवर किस मोहल्ले में कितना किलोमीटर चला है, उसके द्वारा जो, क्योंकि ड्राइवर का तो वेतन फिक्स रहेगा, उनके मोबाइल पे लोकेशन आएगा, वहाँ से रिसीव करके जो जहाँ पे नज़दीक रहेगा वो अपना रिसीव करके कॉलेज तक छोड़ देगा। उसके बाद आवासहीनों के लिए अस्थायी आवास सहित रैन बसेरा का निर्माण, आवास योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचाना। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे गरीब अनाथ परिवार हम देख रहे हैं जिनका घर मकान नहीं है, और वो प्लास्टिक से छा करके रखे हुए हैं घर को, और प्लास्टिक से छा करके रह रहे हैं, उनका इनकम भी 1 रुपया नहीं है, और उनका आवास योजना भी नहीं बना हुआ है, मतलब जो कौन अबू आवास या पता नहीं को है, या प्रधानमंत्री। तो वैसे भी बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो उनसे मुक्त हैं, लाभ वंचित हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और होता क्या है कि उनको देखने वाला कोई पदाधिकारी, कोई प्रतिनिधि उनके तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो वैसी जो 4 प्रतिनिधि मेरे बहाल किए जा रहे हैं, वो चारों प्रतिनिधि का वही काम है कि टोटल वार्ड की जनता का जो भी समस्या आपके पास दिन भर आ रहा है, आप शाम को ऑनलाइन वहीं से कर दीजिए, या तो दिन भर में जो भी आ रहा है, जो भी एप्लीकेशन लेके आया है, उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट वहीं से मेल कर दीजिए, ताकि नगर पालिका हेड ऑफिस में 5 की जगह 25 स्टाफ रहेंगे। 25 को जो ड्यूटी जिसका विभाग का रहेगा वो लोग जा करके उसको क्लीन करेंगे। अगर उन लोग की समस्या से ऊपर की चीज़ होगा तो हमारा जिला कार्यालय के कार्यपालक में जो भी पदाधिकारी होंगे
हमारे जो प्रतिनिधि होंगे वार्ड पार्षद उनके द्वारा कराया जाएगा, वो सिस्टम से होगा सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट क्लास के निःशुल्क वाईफाई से लाइब्रेरी बंद, लाइब्रेरी पर्दा नहीं था, शीशा सब टूटा हुआ था, बच्चों का पानी की व्यवस्था नहीं था, लेकिन है नगर पालिका के अंदर, लेकिन उसमें जो वाईफाई की व्यवस्था नहीं था, सारा चीज़। लेकिन बच्चे लोग मुझे फ़ोन की एक बार में, मैं अपने कार्यकर्ताओं के भेज के तुरंत उसको क्लीन कराया, शीशा लगवाया, पर्दे लगवाया, क्योंकि उसके लिए हमको एसडीओ साहब भी उस समय बोले थे बहुत पहले कि विकास जी आप बहुत अच्छे काम करते हैं और इतने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, थोड़ा सा उनको कुछ देख लिया जाएगा। बहुत बच्चे लोग ऐसे बोल रहे थे, हम बोले बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा काम ही है वही। तो बच्चों को शिक्षा के लिए मैंने इस सारी व्यवस्था करी। तो उसमें जो कमी होगी, संख्या होगा बच्चों की बढ़ाने की तो संख्या बढ़ाएंगे, बिल्डिंग ऊपर बढ़ाने की बात होगी, बच्चे की जब ज़्यादा संख्या हो जाएगा और हमको जगह कम पड़ेगा तो उसके लिए फिर हम लोग सरकार के द्वारा सहमति बना करके और उसको बढ़ाने का काम करेंगे, वाईफाई लगाने का काम करेंगे, जो लगा हुआ है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। मैं कोई अलग से कुछ करूँगा नहीं, सिर्फ जो पहले से किया हुआ है उसी को मरम्मत करूँगा, उसी को सही तरीके से चमका करके और उसको लागू करके रखूँगा। उसके बाद देखिए सब्जी बाज़ार कहीं नहीं है, ये आपका 10वां है, जो सब्जी बाज़ार कहीं नहीं है। कुछ रंका मोड़ लगा रहे हैं, कुछ नदी में लगा रहे हैं, कुछ पुरानी बाज़ार लगा रहे हैं। तो वैसे जगह को चयनित करके स्पेशल सब्जी मंडी के नाम से हम लोग सब्जी मार्केट बनाएंगे और सब्जी मार्केट बना करके और चबूतरा बनाएंगे हम, जो चबूतरा सबको दिया जाता है बना करके वैसे बना करके देंगे और दुकान बाई दुकान उसका लाइसेंस देंगे हम लोग। यानी कि आपके दुकान का शाम के शाम, सुबह के सुबह, जो भी दिन भर गंदा होगा शाम को भी साफ़ होगा और सुबह में जब दुकान लगाएंगे आप उसके पहले भी आपको साफ़ मिलेगा। प्लस जो जितना वार्ड में दुकान का काउंटर हम देंगे उनको कोई पैसा नहीं देना है, जो 20 रुपये और 10 रुपये जो लगता था सरकारी वो टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके अलावा हम बना करके भी दे रहे हैं, बना करके देंगे कि ताकि उसका पैसा आपको नहीं लगेगा। लेकिन एक मत का कितना कीमत है वो लोग समझ नहीं पाते हैं, ना मतदाता समझ पा रहे हैं और ना हमारे कोई प्रतिनिधि समझ पा रहे हैं। राजस्व कहाँ से लाइएगा? किस चीज़ का? गढ़वा नगर परिषद मैं इसीलिए मांगा था 90 दिन का समय राजस्व। अभी जो 1.5 करोड़ रुपए है, आप देखे होंगे कि रामबांध तालाब के लिए 1.5 करोड़ रुपया या 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास आया था बजट और पैसा निकल के खर्च हो गया। क्या रामबांध तालाब चमका था क्या? वहाँ की जनता से पता कर लीजिए। लेकिन ये राजस्व कहाँ से आ गया? चमका कि नहीं चमका? आप जितना आपका राज्य सरकार बजट दे रही है नगर पालिका के लिए, हम उससे बाहर भागेंगे तब बोलिएगा और इससे व्यवस्था बढ़िया करके नहीं देंगे तब बोलिएगा। कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो जब बैठेंगे और जब काम करके देंगे तो बजट तो हर साल दिखाएंगे, ऑडिट भी हर साल करेंगे। और अभी तक जनता के बीच में अपना ऑडिट पेश नहीं होता है, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में जनता के साथ हर एक साल अपना ऑडिट हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश करेंगे कि मैंने 1 साल में क्या किया। जो रिजल्ट अभी 1 महीने में आपको करके दिखाया है तो मुझे 1 साल को दिखाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे नगर पालिका के पैसे से किसी भी तरह का कोई फंडिंग अर्जित नहीं हो सकती है। मुझे पता है फंड अर्जित वहीं से हो सकती है, विकास बढ़ तभी सकती है जब एक्स्ट्रा हम इनकम कहीं से करेंगे। अगर हमको एक्स्ट्रा शौक पालना है तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा इनकम की व्यवस्था करना होगा। तो अभी तक जो 10 साल 15 साल से विकास के काम हो रहा है गढ़वा का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर हम इससे बेहतर करेंगे तो राज्य सरकार तो हमको नहीं देगी और हम विकास कर रहे हैं मुझे, तो हम तो कहीं ना कहीं से करेंगे ना। हम अपना घर का मालिक अगर हम हैं तो हम घर में टाइल्स मार्बल लगाएंगे कि क्या लगाएंगे? हमको तो करना है, बच्चे को खुशी रखना है। तो आज मेरे जनता तुल्य जो भी अभी देवता तुल्य जो जनता है हमारे, उनको खुश रखने के लिए हम कहीं से भी पैसा ला के देंगे, चोरी तो करेंगे नहीं। उसके बाद 2, 3 एवं 4 पहिया वाहनों के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था, आधुनिक स्टैंड यात्री, हाँ जैसे देख लीजिए 2, 3, 4 यानी टेम्पो 4 पहिया वाहन का पार्किंग हर जगह है, लेकिन गलत तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से गाड़ी खड़ा कर रहे हैं। जैसे अभी टाउन हॉल में गाड़ी लग जा रहा है, बच्चे को खेलने में असुविधा हो रही है, प्लस में वहाँ के सब्जी बाज़ार में लगता है जो वो भी एक असुविधा हो रही है। लेकिन सब्जी बाज़ार वहाँ लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो टाउन हॉल में अब बच्चे को खेलने का कोई मैदान रह नहीं गया है। लेकिन गढ़वा में अब उसको बताइए एक नगर स्टेडियम बना हुआ था, अगर उसको भी गार्ड बैठा करके चालू कर दिया होता तो बच्चे को खेलने के लिए उसको उपयोग किया जा सकता था। फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट खेलते, बैडमिंटन खेलने वाले बैडमिंटन खेलते, लेकिन खेल का ख़त्म कर दिया गया है गढ़वा से। तो या तो टाउन हॉल को सुंदरता करेंगे या तो स्टेडियम को चालू करके उसको बच्चे के खेल के लिए हम लोग सुविधा देंगे और उसमें गार्ड बैठाएंगे। कैसे हमारा टूट जाएगा? जब मेंटेन में रखेंगे, गार्ड रखेंगे तो सुंदरता भी बढ़ेगी, व्यवस्थाएं भी बढ़ेगी और लोगों के लिए
फायदेमंद भी होगा। तो वो सब चीज़ व्यवस्था करेंगे। प्लस में डोर टू डोर, अब जैसे स्टैंड, अब जैसे यहाँ टैक्सी स्टैंड है, डारू नदी किनारे देख लीजिए कचड़ा का अंबार लगा हुआ है, उस टैक्सी स्टैंड को बस स्टैंड की तरह मैं बनाऊंगा। टैक्सी स्टैंड के बगल में देखे होंगे गुमटी रखा हुआ है, 10 साल से मैं देख रहा हूँ, सब गुमटी सड़ा हुआ है। उस गुमटी को हटा करके और एकदम रेडीमेड गुमटी ही बनाएंगे हम, शटर वाला। और वहाँ के स्थानीय जो हमारे जितने भी उस समुदाय के लोग हैं, पहला प्राथमिक कि जितना भी गुमटी बनेगा वो गुमटी उन लोग के नाम से लौट में, और जो उसका रेंट होगा, यानी कि जो 4 लोग लेते हैं अभी छोटा सा, उसके हिसाब से वो उनका रेंट देंगे। जिस जिला परिषद अपना रेंट है ना, तो सब्जी वाला से 10 रुपया 20 रुपया ले रहे हैं, 10 रुपया 20 रुपया न लेकर के वही 10 रुपया 20 रुपया में दुकान उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ताकि वो दूसरे को दे और अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। प्लस वहाँ स्टैंड में प्रतिचालय की व्यवस्था, टिकट काउंटर की व्यवस्था, और एक शेड में जो तिलदाग जाना है कि डुमरिया जाना है कि कहाँ जाना है, वहाँ प्रतिचालय रुकने बच्चे नहीं है, भीड़ लगा हुआ है। लेकिन उसको अगर हम घेर देते हैं तो वहाँ पे स्टैंड मतलब शेड बना देंगे, तो बच्चे और जो भी रहेंगे वो जनता बैठ सकते हैं। और यात्री के लिए जहाँ तिलदाग जाना है तो कितने बजे जाना है, 10 बजे, वहाँ गाड़ी लगा हुआ है। स्टैंड के लिए मारामारी हो रहा है, काउंटर से ही टिकट कटेगा, नंबर लगाने वाला को भी और जनता को भी पता रहेगा काउंटर से ही कि कौन गाड़ी खुल रहा है, सब स्क्रीन पे ही दिखेगा। सिर्फ डिजिटल करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं, कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है, आप देख लीजिएगा। लेकिन कोई कर नहीं रहा है और न कर पाया, लेकिन हमने 1 महीना में तालाब को करके दिखाया है। कहना चाह रहे हैं कि टेम्पो स्टैंड को भी डिजिटल कीजिएगा पूरी तरह। डिजिटल नहीं, सब चीज़ भी रहेगा। डिजिटल केवल ये रहेगा कि कोई आया पूछा कि कहाँ जाना है तो तिलदाग कोई भी पूछेगा तिलदाग गाड़ी कितना बजे, तो दिख रहा है कि 10 बजे गाड़ी जाना है तिलदाग को, वो डिजिटल। ये नहीं कि अपने आप तिलदाग पहुँच जाएगा, उससे डिजिटल नहीं है। उसके बाद डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए तो अभी भी गाड़ी चल रही है, लेकिन हर दुकान, हर गली के जो भी हमारे मतदातागण देख रहे हैं उनको पता है कि किनके दरवाजे से कचरा गली गली से डोर टू डोर साफ़ हो रहा है। लेकिन विकास माली डोर टू डोर साफ़ कराए हैं, डोर टू डोर कचरा उठाए हैं कि नहीं, ये आप तमाम मतदाता बताएंगे। क्योंकि जहाँ समय नहीं मिल पाया, जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, वहाँ के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जिधर भी हमारे सफाई कर्मी गए हैं वहाँ पे पता कर सकते हैं कि वो लोग सफाई गाड़ी डोर टू डोर किए हैं, कचरा डोर टू डोर उठाए हैं। उनके लिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, उनको एकदम तरीके में होगा, सिस्टम जैसे चल रहा था और बेहतर बढ़ेगा। क्योंकि गली में, पतली गली में नहीं घुस पा रही थी, ट्रैक्टर नहीं, उसमें ट्रैक्टर था, लेकिन छोटा गाड़ी जो हम लाए हैं वो आप देख लीजिएगा, उसको भी लोगों को दिखा सकते हैं कि हमने छोटा गाड़ी ला करके उस टाइम रखा था, जो पतला गली में भी जा सकता है। तो उसको एकदम हर गली से कचरा तुरंत उठेगा, मैंने सुबह निकले गीला कचरा, शाम हुए सुबह उठा दो, 4 दिन 5 दिन तक नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो नली की व्यवस्था है और उसमें ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन अगर लगा देते हैं तो रोड का चौड़ीकरण बढ़ जाता है। जहाँ रोड नहीं है, अरे मतलब जहाँ नली है ही नहीं जिसमें, अब उसमें नली की बहुत परेशानी हो रही है। तो उसमें हमको क्या करना है कि बीच रोड से हमको नली दे देना है और उस पर पटिया लगा देना है, ताकि किसी का डिस्टर्ब भी नहीं हुआ और दोनों तरफ के घर वाले लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि नहीं नली हमारी तरफ नहीं रही तो हमारी तरफ नहीं रही। 60 के रोड लेना, आप लोग 60 के रोड ले लीजिए, हम नली के लिए बीच से निकाल देंगे और बीच में रोड बना, नली बना करके उसको पट्टी से ढक देंगे, पता ही नहीं चला। केवल आपके घर से रोड तक के नली में आने के लिए हम लोग उसको गड्ढा देंगे, ठीक है, वो भी हम करेंगे। और उसके बाद फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि नली कहाँ है, जगह भी बढ़ गया हमारा। फिर सीसीटीवी चौक चौराहा, सीसीटीवी मैंने जिला परिषद मार्केट के लिए आज नहीं 2 साल पहले लगा करके रखे थे, जब जिला परिषद में हम बैठते थे। उसके बाद उस जिला परिषद मार्केट के लिए पूरा चमकाने के लिए हम पहले से ला चुके थे। लेकिन हर चौक चौराहा, जैसे रंका मोड़, मझिया मोड़, चिनिया मोड़, सहीजना मोड़, टंडवा मोड़, जो भी चौक चौराहा है जहाँ पे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, उसका कोचिंग वाले का कैमरा जरूर है, लेकिन नहीं, अब नगर पालिका के भी कैमरे में की निगरानी में ऐसे ऐसे चौक चौराहा और जहाँ पे सार्वजनिक स्थल है, जहाँ पे लोग भी भड़काम एरिया में रहते हैं, हुआ एनी टाइम 24 घंटा कैमरे के रिकॉर्डिंग में होगा। और यहाँ बैठ करके नगर पालिका वाले ऑफिस में एक पदाधिकारी का टाइमिंग है, उसमें 2 पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे कि जिनको अपने टीवी में बैठ करके देखना ही देखना है कि कहाँ क्या घटना हो रहा है, कहाँ क्या दुर्घटना हो रहा है। अगर होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लेकर के स्थानीय जिला प्रशासन, स्थानीय जो भी है उनके सहयोग से उनको दूर कर देना है समस्या को। उसके बाद प्रत्येक वार्ड में नियमित जनसभा, आवास, पेंशन, ये तो देखिए लिए जो हम बताया कि आपको हम एक खोल दे रहे हैं अपना कार्यालय, जिसमें किसी भी तरह का जो सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा है उससे उनको लाभान्वित कराना है। केंद्र सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना, उन लोग सब वंचित हैं, लेकिन मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी के द्वारा जो योजना मैं सबको ला करके दे रहा हूँ या अपने तरफ से दे रहा हूँ, वो सभी को, जनता को आपको पता है। तो उसके हिसाब से कोई भी हमारी माता बहनें जो भी हैं, हर योजना अगर सरकार के द्वारा आ रहा है तो उसको पूरा करना है, ठीक।
उसके बाद टंडवा से गढ़वा जोड़ने के लिए एक अलग पीपा पुल का निर्माण, यानी कि जो पीपा पुल टूटा हुआ आज तक बना नहीं, वो भी कितना दिन का काम है, मुश्किल से एक हफ्ता का अगर कोई हमको बॉन्डिंग करे तो एक हफ्ता के अंदर वो पीपा पुल बना के हम दे देंगे उस, ताकि बाज़ार में वो लोग जोड़ सके आकर के अपना। महिलाओं के लिए स्वरोजगार, यानी कि जो महिला बेरोजगार हैं उन महिलाओं के लिए हमारे पास स्वरोजगार दिया जा रहा है, यानी घर पे अपना मशीन लगाइए, आटा पीसिए, चावल, जो भी तरह का सत्तू बेसन, मैंने स्व उत्पाद उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग लगा करके आटा बेसन सत्तू मसाला जो भी पीसना है, अचार पापड़ अगरबत्ती मोमबत्ती सब अपना घर पे लगाइए, कमाइए और माल बेच करके अपना 2 पैसा अर्निंग कीजिए। वो सारा रोजगार घर पे देंगे उनको हम। उसके बाद हर घर नल में जो नल जल योजना छूटा हुआ है, पानी गया ही नहीं, बहुत दिन से छूटा हुआ है, उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करके देंगे। लेकिन इसमें जितना काम भी बोले हुए हैं, यानी जो सरकार के द्वारा नगर पालिका से तो प्रताड़ित है और उसमें ये नगर पालिका से जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, वो काम पूरा करने के लिए मैं 24 घंटे से 90 दिन का मैं जिम्मेदारी नहीं, निर्माण नहीं, यानी कि कहीं बनाना है, नया बनाना है, कोई काम करना है, स्टेट बनाना है, वो सब नहीं, बाकी काम नाली गली पेंडिंग जो टूटा फूटा मरम्मत गंदा है वो साफ, जहाँ नहीं है उसमें केवल टाइम लगेगा 90 दिन के बाद। लेकिन बताइए सर, जो टूटा हुआ है, नाली में पानी नहीं जा रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? अभी 10 वर्षों से सैकड़ों करोड़ का योजना केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, क्या बोलेंगे इसमें? कौन इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, अभी मैं घोषणा कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, जिम्मेवार तो सरासरी नगर पालिका है, क्योंकि देख रहे नगर पालिका के लोग हैं, मैं बता देना चाह रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही ये सारी योजनाएं जो पहले से टूटा फूटा गंदा कचड़ा दुनिया ये सब, इसको मैं 24 घंटा से 90 दिन से 91वां दिन मैं गढ़वा की जनता को नहीं दूंगा। 90 दिन के अंदर ये सारा काम, बाकी नवनिर्मित काम 9 महीना से लेके साल भर के अंदर हर घर तक पहुंचा दूंगा। साल भर जो पहुंचाने में आपके पास लगेगा, बाकी जो मेरे पास 4 साल रहेगा, सिर्फ मैं उसको आपके पास रिन्यूअल करने का काम करूंगा। काम की कोई कमी नहीं है। नल जल योजना का कार्य किए, रोड बीच से रोड तोड़ दिए, क्या वैसे संवेदक पर कार्रवाई करेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कि जो मेरा खराब नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हो। जो दूसरे कोई हाथ डाल के तोड़ दिए कोड़ दिए, मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक उस पर ऊपर वाले पदाधिकारी या ऊपर वाले हमारे जो भी प्रतिनिधि रहेंगे, उनके बिना दिशा निर्देश का वो काम नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने में दूसरे केयर में हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे घपलाबाजी हुआ है। अभी जो पानी नल किया है वो पूरा नहीं हुआ है, तो सब काम उनका देखना है। हम नया काम नया जनता के साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो नया अपना कर्तव्य को निभाऊंगा और नए जितना भी जिम्मेदारी है, पुराने जिम्मेदारी को जो लोग नहीं निभाए हैं उसको पूरा करने का काम करूंगा। एक आवेदन भी आपका आ रहा है, अभी वायरल हो रहा है, क्या उस पर बोलेंगे? कौन क्या किया आपके साथ? अरे तो बैनर पोस्टर का मामला है, फटा है, अब सारी जनता को